नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विभावरी झा। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज जून 30, 2024 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा और उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को लाभ होगा और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। बात करते हैं मेष राशि की। चोट लग सकती है, किसी परेशानी में भी पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, वाहन धीरे चलाएं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है। लाल वस्तु अपने पास रखें। वृषभ राशि, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम संतान अच्छा चलेगा। व्यापार भी अच्छा चलेगा। लाल वस्तु का दान करें। मिथुन राशि, शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा। ननिहाल पक्ष से अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा चलेगा। प्रेम संतान अच्छा रहेंगे। व्यापार भी अच्छा चलेगा। बजरंगबली को प्रणाम करते रहें। कर्क राशि, भावुक मन से लिया गया निर्णय नुकसान कर सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम है और व्यापार लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु अपने पास रखें। सिंह राशि, गृह कलह से बचें। भूमि और भवन और वाहन की खरीदारी की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम और संतान मध्यम है और व्यापार में बहुत अच्छा चलने के चांसेस हैं। कन्या राशि, व्यापारिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करें। तुला राशि, किसी को रुपए और पैसे न दें, फंस सकते हैं। निवेश करने से बचें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि, भाग्य साथ देगा। रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। समाज में हर तरफ तारीफ ही तारीफ होगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। प्रेम और संतान मध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु अपने पास रखें। धनु राशि, चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। मन व्याकुल रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। व्यापार आपका ठीक चलता रहेगा। लाल वस्तु अपने पास रखें। मकर राशि, आय में आशातीत बढ़ोतरी होती रहेगी। अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। यात्रा में भी लाभ होगा। स्वास्थ्य प्रेम और व्यापार तीनों ही बहुत अच्छा चलेगा। बजरंगबली को प्रणाम करते रहें। कुंभ राशि, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी अच्छा चलेगा। उच्चाधिकारियों के साथ मिलना बैठना होगा। हरी वस्तु अपने पास रखें। मीन राशि, भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। यात्रा में भी लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु अपने पास रखें। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा रहेगा। किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1 की अगर बात करें
तो घर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए विचार होगा। परिजनों के आसपास होने पर आप नई योजना बना सकते हैं और जीवन में नएपन के लिए प्रेरित होते रहेंगे। शुभ अंक 15 है। शुभ रंग गुलाबी। अंक 2, सभी कामों को सही समय और सही तरीके से पूरा करना कोई आसान बात तो नहीं है, किंतु आप इसमें सक्षम हैं। पुराने कामों को न दोहराएं, बल्कि कुछ नया और रोमांचक कार्य आपका इंतजार कर रहा है। शुभ अंक 19 और शुभ रंग बैंगनी। अंक 3, अभी आपको दुनिया से ब्रेक लेने की जरूरत है। आराम करें और सपने देखें। कोई नुकसान आपको दर्द दे सकता है। दुख दूर करने के लिए बुरी आदतों से बचें। शुभ अंक 21 और शुभ रंग लाल। अंक 4, ध्यान करने की जगह भगवान की स्तुति करें या प्रियजनों के साथ समय बिताएं। अपनी देखभाल से समय कभी भी व्यर्थ नहीं होता। शादी तय करवाने वालों के लिए बेहतरीन दिन है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 5, अपनी लगन और दृढ़ता के कारण आप कोई भी काम कर सकते हैं। जो चीजें आपको शीर्ष पर लेकर जाएंगी, आप उन चीजों को सीखने से नहीं रुकेंगे। दोस्तों के साथ नए विचार शेयर करेंगे। आपका शुभ अंक 10 है और शुभ रंग ग्रे। अंक 6, अपने बड़े भाई और बहन की सुने। आप खुद को सोशल मीडिया, फोन, ईमेल्स और नोटिफिकेशन में व्यस्त पा सकते हैं। रिश्ते इस समय फल फूल रहे हैं और लोग आपके आसपास रहने में दिलचस्पी ले रहे हैं। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। अंक 7 की अगर बात करें तो अभी अभी बनाए गए संबंध हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। काम और कैरियर के बारे में निर्णय लेने के लिए ये समय उचित नहीं है। शुभ अंक की बात करें तो 29 और आपका शुभ रंग सफेद। अब अगर अंक 8 के बारे में बताऊं तो काम करना अभी आपके लिए फायदेमंद है। आपके परिश्रम को नोटिस किया जा रहा है। एक पुरस्कार, शायद स्थिति या वेतन में बदलाव की संभावना है। आपके नेतृत्व के गुणों की आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे। शुभ अंक आपका 26 होगा और शुभ रंग है नीला। अंक 9, आज आपका व्यक्तित्व और प्रभाव लोगों को हैरान कर सकता है। दूसरों से बातचीत करके आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपका मूड पार्टी करने का है, तो इस समय का मजा लें और जमकर मौज मस्ती करें। शुभ अंक 31 और शुभ रंग केसरिया। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जून 30, 2024 को रविवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। चंद्रोदय 30 जून रात 12:52 पर और चंद्रास्त 30 जून दोपहर 1:53 पर। आज की तिथि कृष्ण पक्ष नवमी 29 जून दोपहर 2:20 से 30 जून दोपहर 12:19 तक। कृष्ण पक्ष दशमी 30 जून दोपहर 12:19 से 1 जुलाई सुबह 10:26 तक। नक्षत्र रेवती 29 जून सुबह 8:49 से 30 जून सुबह 7:34 तक। अश्विनी नक्षत्र 30 जून सुबह 7:34 से 1 जुलाई सुबह 6:26 तक। करण गर 30 जून रात 1:19 से 30 जून दोपहर 12:19 तक। वणिज 30 जून दोपहर 12:19 से 30 जून रात 11:22 तक। और विष्टि नक्षत्र 30 जून रात 11:22 से 1 जुलाई सुबह 10:26 तक। योग की बात करें तो अतिगंड योग जो है वो जून 29 शाम 6:53 से है और जून 30 शाम के 4:14 तक रहेगा। सुकर्मा यानी कि 30 जून शाम 4:14 से 1 जुलाई दोपहर 1:41 तक रहेगा। अब अगर बात करें अशुभ काल की तो राहु जो है वो शाम के 5:32 से शाम के 7:12 तक रहेगा।
यमगंड जो है वो दोपहर 12:30 से दोपहर 2:11 तक रहेंगे। कुलिक दोपहर 3:51 से शाम 5:32 तक। दूर मुहूर्त जो है वो दोपहर 5:25 से शाम 6:18 तक। वर्ज्यम रात 2:37 से सुबह के 4:08 तक। अब अगर मैं अभिजीत मुहूर्त या शुभ काल की बात करूं तो दोपहर के 12:03 से दोपहर के 12:57 तक। अमृत काल जो है वो सुबह 5:16 से सुबह के 6:47 तक। रात के 11:34 से और रात के 1:05 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत
हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर।
इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।